सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आईआरएफसी के बारे में। यस, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां इस कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट हमें 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आ रहा था। लेकिन दोस्तों कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटीज अभी हो सकता है। एक बहुत बड़ी खबर हमें ओएफएस से रिलेटेड हमें आईआरएफसी कंपनी के अंदर आ चुकी है। बिजनेस तो आपको पता होगा कि जैसे कि आयरडा कंपनी बिजनेस करता है, जैसे कि सिमिलर तरीके से आईआरएफसी कंपनी भी बिजनेस करता है। जैसे कि आईआरएफसी कंपनी क्या करता है, अगर कोई रेलवे सेगमेंट वाली कंपनी को फाइनेंस अगर चाहिए होगा तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो जिसके द्वारा रेलवेज को ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करता है। सिमिलर तरीके से बिजनेस हमें आयरडा कंपनी का है। आयरडा कंपनी क्या करता है, जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनी से अगर उनको फाइनेंस अगर होगा तो ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। तो दोनों कंपनी का बिजनेस एनबीएफसी सेगमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन ये जो कंपनी है ना सिर्फ और सिर्फ रेलवे को फाइनेंस प्रोवाइड करता है। और आप समझ सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बड़ा निवेश आ रहा है, बहुत बड़े बड़े निवेश लगातार आ रहे हैं, तो जिसका सबसे शानदार तरीके से बेनिफिट है ना आईआरएफसी कंपनी को भी मिल सकता है। इसी की वजह से अगर आप पिछले 1 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले 1 महीने में आईआरएफसी कंपनी के अंदर 30% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो चलिए अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे ना एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं। 1 दिन पहले ये अपडेट्स नजर आ रहा था। देखिएगा, रेलवे स्टॉक इन विच गवर्नमेंट कैन कम अप विथ एन ओएफएस सून, यानी कि ऑफर फॉर सेल सून, आर यू होल्डिंग इट। यानी कि दोस्तों बहुत ही जल्द गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा ओएफएस आ सकता है आईआरएफसी से रिलेटेड। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे, आपको पता होगा कि सेबी का रूल क्या है ना, कि सेबी के रूल के हिसाब से जो भी कंपनी 3 सालों में कंपनी को अपना प्रमोटर्स का जो होल्डिंग होना चाहिए वो 75% या फिर इससे कम होना चाहिए। लेकिन आईआरएफसी कंपनी के प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे, ऑलमोस्ट हमें प्रमोटर्स यानी कि आईआरएफसी कंपनी एक गवर्नमेंट ओन कंपनी है, तो गवर्नमेंट का जो स्टेक है 86% के आसपास हमें नजर आ रहा है। तो जिसके द्वारा जो 86% का स्टेक है ना वो 75% होना चाहिए। तो जिसके हिसाब से गवर्नमेंट को इनके प्रमोटर्स को 11 से 12% का स्टेक बेचना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड कंपनी के अंदर एक ओएफएस आ सकता है। और जो पब्लिक के पास जो होल्डिंग होना चाहिए, आप देख सकते हो, द पब्लिक में रिक्वायर होल्ड अ मैंडेटरी 25% ऑफ द कंपनी, यानी कि 25% पब्लिक को होल्ड करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे नीचे का फुलफिल तो होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट का स्टेक है, जो प्रमोटर्स का स्टेक है, वो तो हमें कम करना पड़ेगा। तो करंटली जो अपडेट्स आए तो जिसके द्वारा बहुत ही जल्द यानी कि अगले महीने ही आपको एक अपडेट नजर आ सकता है, जिसके अंदर हमें आईआरएफसी के अंदर एक बहुत अच्छा खासा ओएफएस हमें अनाउंसमेंट हो सकता है। अभी ओएफएस होता क्या है, ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल। तो दोस्तों ऑफर फॉर सेल के अंदर होता क्या है कि जो भी कंपनी के प्रमोटर से, अभी जैसे आईआरएफसी कंपनी के प्रमोटर से गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को अगर स्टेक बेचना है तो ये ओएफएस के माध्यम से स्टेक बेचेंगे। ये एक प्रोसेस होता है जिसके वजह से हर एक कंपनी ये प्रोसेस को फॉलो करता है। अगर कोई भी प्रमोटर्स को अपना स्टेक बेचना होता है ना तो वो ओएफएस अनाउंसमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यहाँ ओएफएस का अनाउंसमेंट होगा, और जब भी ओएफएस आएगा ना तो वो हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जो कि 100 रुपीज़ के ऊपर चल रही है, और अगर इस कंपनी के अंदर ओएफएस का अनाउंसमेंट होता है ना तो टारगेट क्या दिया जाता है, 70 रुपये दिया जाता है या फिर 80 रुपये दिया जाता है। तो हमेशा जो ऑफर फॉर सेल आता है, ओएफएस अनाउंसमेंट होता है, जो कि एक प्रीमियम वैल्यूएशंस के ऊपर नहीं, प्रीमियम टारगेट नहीं, बल्कि डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें ओएफएस लाया जाता है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि आईआरएफसी कंपनी के अंदर बहुत ही जल्द हमें ओएफएस आ सकता है, क्योंकि जब प्रमोटर्स का होल्डिंग होना चाहिए सेबी के रूल के हिसाब से ऑलमोस्ट हमें 75% होना चाहिए। एज वेल सबको पता होगा, एक और जो खबर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आईआरएफसी कंपनी अगर आप देखोगे फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जिसके हिसाब से कितना शानदार तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रहा है, जिन्होंने रेवेन्यूज के अंदर 16% तक की ग्रोथ हमें नजर आया, जिसके अंदर कंपनी ने पिछले साल यानी कि 2021-22 में 5,810 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया था। वही बढ़ के 2022-2023 के अंदर 6,770 करोड़ के आसपास में प्रॉफिट्स हुआ। यानी कि कंपनी का जो रेवेन्यूज है ना उसके अंदर बहुत अच्छी का ग्रोथ नजर आया। यानी कि कंटिन्यूसली कंपनी का रेवेन्यूज हमें बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ नजर आ रही। साथ में एक और अपडेट्स अगर आप देखोगे तो ये भी अपडेट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आईआरएफसी कंपनी के साथ साथ और बहुत सारी कंपनी जो कंपनीज हमें एमएफएफआई के अंदर एंट्री हो सकता है, यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया।
यानी कि MFFI के अंदर इस सेगमेंट के अंदर हमें IRFC कंपनी की एंट्री हो सकता है और ये सेगमेंट के अंदर जो भी कंपनी का एंट्री होता है ना, वो कंपनी के अंदर कैश का इनफ्लो बढ़ता है। यानी कि बहुत सारे ऐसे FIs होते, फॉरेन इन्वेस्टर होते, डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते, म्यूचुअल फंड्स होते, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं MFFI लिस्ट के अंदर जितने भी स्टॉक्स होंगे ना, उतने उनके स्टॉक्स के अंदर दोस्तों निवेश करते हैं। ऐसे बहुत सारे हमें बड़े बड़े कंसल्टेंसी नजर आ जाते और ऐसी खबर आए हैं ना, तो जो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें IRFC कंपनी को मिल सकता है। तो ऐसा प्रिडिक्शन दिया गया है कि IRFC कंपनी की जो एंट्री होने वाली है MFFI के अंदर, जिसके द्वारा $15 मिलियन का एक बहुत बड़ा इनफ्लो हमें IRFC कंपनी के अंदर आ सकता है। और IRFC कंपनी फंडामेंटली दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन करंटली बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, तेज़ी के पीछे भागते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि सर हम लोग करंट बेसिस के ऊपर क्या निवेश करें। नहीं दोस्तों, अभी वेट एंड वॉच करना, एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न कंपनी लगातार क्रिएट कर रहा है। पहले कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी आती है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर तेजी आएगी, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर तेजी आएगी, फिर ये कंपनी कंसोलिडेट करेगा। यानी कि एक बार पैटर्न, सेकेंड बार पैटर्न और थर्ड बार पैटर्न रिपीट हुआ। लगातार एक ही पैटर्न लगातार हमें IRFC ये कंपनी फॉलो कर रहा है। तो अभी तेजी के पीछे मत भागना, जब कंपनी गिरावट के अंदर मिले, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले, उस समय निवेश करने की कोशिश कर सकते। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं RVNL कंपनी के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में हम लोग बात करेंगे। जहां इस कंपनी के अंदर फ्राइडे के दिन नेगेटिविटी के अंदर परफॉर्म किया था, लेकिन नई के बराबर परफॉर्म किया था और 177 रुपीज के आसपास हमें RVNL कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। ये भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और ये भी कंपनी के द्वारा मैक्सिमम के अंदर शेयर होल्डर्स कितना कंपनी ने प्रॉफिट दिया, 800% तक का रिटर्न्स शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। और सिमिलर पैटर्न ये भी कंपनी फॉलो करता है। पहले कंसोलिडेट करेगा, फिर तेजी आएगा, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर तेजी, फिर कंसोलिडेशन, फिर एक अच्छी खासी रैली आएगा। यही सिमिलर पैटर्न IRFC कंपनी भी फॉलो करता है और RVNL कंपनी भी फॉलो करता है। अभी RVNL को ना गवर्नमेंट से बड़े बड़े दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेट्रो नॉन मेट्रो सेगमेंट से प्रोजेक्ट दिया जाता है, फिर ट्रेन से रिलेटेड प्रोजेक्ट दिया जाता है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, या फिर आप पकड़ सकते हो कि मेंटेनेंस, रिपेयर, हर एक तरीके से प्रोजेक्ट्स हमें RVNL कंपनी को दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ब्रिजेस रिगार्डिंग भी बहुत अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट्स हमें RVNL कंपनी को दिया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से देखोगे RVNL कंपनी की भी अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो बहुत ही अच्छे खासा फंडामेंटली स्ट्रांग। रिसेंटली इस कंपनी के अंदर या फिर इस कंपनी को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि रेलवे टू इन्वेस्ट 7 ट्रिलियन यानी कि 7 ट्रिलियन टू ले ट्रैक ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि अगले 10 सालों में रेलवेज क्या करने वाला है, 7 ट्रिलियन तक का निवेश करने वाले हैं। तो जिसकी हिसाब से अगर आप ये देखोगे तो ये बहुत बड़ा निवेश होने वाला है। और इस निवेश के अंदर रेलवेज क्या करने वाला है, अभी आपको पता होगा रेलवे क्यों लगातार, गवर्नमेंट क्यों लगातार रेलवे सेगमेंट के अंदर निवेश कर रहा है, ताकि जितने भी इनके ट्रैक से या फिर जितने भी इनके जो कंस्ट्रक्शन बाकी है, जितने भी इनको स्टेशंस नए क्रिएट करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नए क्रिएट करने हैं, या फिर जो ट्रेन की पटरी है उसका मॉडर्नाइजेशन करना है, या फिर उसको रिपेयर करना है, इसको मेंटेनेंस करना है, उनको मेंटेन करना है, नेटवर्क क्रिएट करना है, तो कहीं ना कहीं सभी चीज़ों को देख के ये बहुत बड़ा पैकेज का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसके अंदर देखिएगा द इंडियन रेलवे विल इन्वेस्ट एट लीस्ट 7 ट्रिलियन ओवर द नेक्स्ट डिकेड्स टू ले अ रिकॉर्ड 50,000 किलोमीटर्स ऑफ न्यू ट्रेन ट्रैक्स टू मॉडर्नाइज इट्स नेटवर्क। यानी कि 50,000 किलोमीटर्स का एक बहुत बड़ा न्यू ट्रेन का ट्रैक ये डेवलप करने वाले हैं, ये एस्टेब्लिश करने वाले हैं। और ये जो स्टेटमेंट है ना, खुद रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, ऑफिशियल्स के द्वारा हमें दिया गया। साथ में दोस्तों ये क्या क्या करने वाले हैं क्लियर कर इन्होंने मेंशन किया गया है, यहाँ आप देख सकते हो। लेइंग न्यू ट्रैक्स विल अ पार्ट ऑफ न्यू विजन 2047 डॉक्यूमेंट फॉर अ नेशनल ट्रांसपोर्टर अंडर विच इट एक्सपेक्ट टू एड 1 लाख किलोमीटर ऑफ न्यू अलाइनमेंट इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट, डबलिंग, गेज कन्वर्जन वर्क्स ओवर नेक्स्ट 25 ईयर्स। और अगले सालों, अगले 15-25 सालों तक का जो टारगेट है, जो कॉस्टिंग कितना लग सकता है, 15 से लेकर 20 ट्रिलियन तक का निवेश हम इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे सेगमेंट के अंदर, गवर्नमेंट के द्वारा रेलवे सेगमेंट के अंदर हो सकता है। तो ये इतना शानदार तरीके से दोस्तों खबर है ना, जिसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें RVNL कंपनी को भी होने वाला है। एज वेल एज रेलवे फोकस ऑन एक्सपांडिंग इट्स नेटवर्क इन लाइन with projected growth in train traffic, both passenger and freight. According to the Railway Ministry study, more than 8 billion people travel by train each year, which is projected to hit 80 billion by 2030. So that much capacity is required. यानी कि दोस्तों आप इन्होंने एक फ्यूचर प्रिडिक्शन किया गया है कि करंटली जो 8 बिलियन पीपल लगातार दोस्तों एक सालों में ट्रैवल करते हैं,
वही डेटा 2030 तक कितना होने वाला है, 80 बिलियन पीपल ट्रैवल करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी लगने वाला है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लगने वाला है, बहुत ज़्यादा ट्रेन्स लगने वाला है। तो उसी से रिलेटेड एक बहुत पहले से ये निवेश करने वाले हैं, बहुत पहले से ये इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट कर चुके हैं। इसका बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आरएमएनएल कंपनी को भी होगा, आईआरएफसी कंपनी को भी होगा, या फिर जितने भी कंपनीज रेलवे से रिलेटेड काम करती है ना, उन हर एक कंपनी को होगा। तो एक रिक्वेस्ट मैं आपके साथ दोस्तों करना चाहूँगा कि अगर आपने आरएमएनएल कंपनी के अंदर निवेश नहीं किया ना, तो करंटली ये कंपनी कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिल रही है, अच्छे खासा लगातार कंसोलिडेट कर रही है। तो जरूर कंपनी के अंदर निवेश करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग। ये कंपनी ने मैक्सिमम के अंदर 450% का रिटर्न दिया, सिर्फ और सिर्फ 70 रुपये के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो ये वही कंपनी जिस कंपनी ने 4:1 का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसका मतलब एक के बदले आपको 4 शेयर ये कंपनी देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में दोस्तों स्टडी करना, एनालिसिस करना, अगर आपको ये कंपनी पसंद आए तो निवेश करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।